अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेंगे। इसी मुफाहमती पॉलिसी के तहत जंगबंदी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने आकर दोनों कंट्रीज को यही कहा कि जी आप लोग आराम से बैठ जाइए और ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात तुर्की के सफीर इरफान नजीर ओगलो से मुलाकात में गुफ्तगू। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या सोचना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या करना है, मेरा ख्याल है ये फैसले सोशल मीडिया देखकर नहीं होते। अगर पिछले 2 हफ्ते भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत भारी गुजरे, खासतौर पर अप्रैल 22 को पाकिस्तानी बैक जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट बना के किया गया, उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ। फिर पाकिस्तान भारत से बात हुई तो कश्मीर दहशतगर्दी और पानी पर होगी। पाक भारत तनाज़ा हल कराने में अमेरिका, बरतानिया, खलीजी ममालिक भी आगे आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने दोबारा नापाक जसारत की तो दुनिया पाकिस्तान के जवाब की अगली किस्त देखेगी। ने अनऑफिशियली रिटेलिएट किया, फिर ऑफिशियली रिटेलिएट किया, फिर भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो थी कि जी क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया, ये एक डिस्कशन हुई है। अच्छा, इसमें इस डिस्कशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट हैपेंड और इसकी लीगैलिटी क्या है। मैं आपको अपनी विक्ट्री समझता है ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, यानी टेररिज्म से लेके ह्यूमिलेशन तक के अमल को। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इंडिया से तो जंग ख़त्म कर लिया है, पर उधर बलूचिस्तान में एक और जंग चालू हो गया है और आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होके ही रहेगा। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या पाकिस्तान अपनी विक्ट्री समझता है ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, यानी टेररिज्म से लेके ह्यूमिलेशन तक के अमल को, या वो वाकई समझता है कि उसने इसमें कोई बहुत बड़ी विक्ट्री की है? भारत में भी एक तासर सीज फायर के बाद हमें सोशल मीडिया पे नज़र आया कि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज फायर की जो एक तरह से ऑफर थी या जो उनका प्लान था, उसको एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी? एक गिरती हुई दीवार थी पाकिस्तान की, तो उसको क्यों नहीं आखिरी धक्का दिया? यह भी एक बहुत बड़ी डिबेट रही। लेकिन भारत की सरकार भी, भारत की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो वाइज लोग हैं जो लोगों के वार गेम के सेंटिमेंट्स होते हैं या उनके जो इमोशंस होते हैं, उसके मुताबिक भारत की प्रोफेशनल आर्मी नहीं चलती, ना भारत की ब्यूरोक्रेसी चलती है। इन द एंड हमें यही महसूस हुआ, और ख़ास तौर पर आज 12 मई को जब मैं आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ, तो साफ महसूस होता है कि भारत का ही पलड़ा भारी रहा हर एतबार से। अब ये सारी बातें मैं खोल के करूँगा, और आज के इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में ये बहुत ही जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इस पे हमारी बातचीत आपके साथ हो रही है कि क्या पाकिस्तान की डिफीट हुई, ह्यूमिलिएशन हुई, या जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि हम ये जंग जीत गए। क्या वो वाला सीन था? ऑफ कोर्स वो वाला सीन तो किसी सूरत नहीं था। लेकिन भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने जो सीज फायर की रिक्वेस्ट की अमेरिकन को कहने के बाद कि हमें बचा लो भारत से, वो भारत ने मानी। उसमें भारत के अंदर सोशल मीडिया में और जनता में थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है अब जनता को 2 रोज़ बाद बात समझ आ जानी चाहिए कि भारत की प्रोफेशनल आर्मी का फैसला जो था, बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उनकी कैबिनेट के मुताबिक, उनकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक, वो बिल्कुल ठीक था। और अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई हैं ऊपर तले, वो हमें बता रही हैं कि ये सारे का सारा मामला भारत का कितना फर्म स्टैंड था, है और होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ही अपनी जनता से बातचीत करते हुए कहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनका पाकिस्तान पे जो दबाव है, बड़े 2 टोक लफ्जों में कहा। अब पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इस पे भी मैं बात करूंगा, अगरचे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इन सब बातों का जायजा लेना है। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो आज का अपनी जनता के साथ जो उनका एक तरह से एड्रेस था, उसमें से वो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्लिप है वो आपके साथ शेयर करूं ANI की कर्टसी के साथ। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है।
में तो खुशी मनाई जा रही है कि चलो एक तरीके की जो टेंशन बनी थी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही आप जानते हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपी के हो, वहां पर पहले ही पाकिस्तान के लिए कई बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी इस किस्म के अटैक्स और टेंशन बढ़ जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम होता। लेकिन भारत में लोग कोई खास खुश नहीं है। वैसे तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो मुझे कभी कभी लगता है जैसे मोंटेसरी के दो बच्चे होते हैं जो आपस में लड़ पड़ते हैं और उसके बाद टीचर आके उन दोनों को डांट के कहती है कि चुप करके बैठो, ठीक है, लड़ो नहीं। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया कि जब दोनों में लड़ाई चल रही थी, दोनों में कह लीजिए कि एक तरह से यहां से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, वहां से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे और कई तरह की चीजें चल रही थी। तो जी उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने आकर दोनों कंट्रीज को यही कहा कि जी आप लोग आराम से बैठ जाइए और ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और अमेरिका से पहले भी कई बार देखा गया था कि अमेरिका हो चाहे सऊदी अरब हो, इनका एक इन्फ्लुएंस है, इनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान की तो चले मजबूरी कह लीजिए कि हम पैसा लेते हैं और हम जगह जगह पैसा मांगते फिरते हैं या लोन हमें चाहिए होता है, लेकिन भारत की ऐसी मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो है बड़ी कंट्रीज जो है उनकी बात भारत ने सुनी और बहरहाल दोनों कंट्रीज ने सुनी और उसके बाद सीज फायर हो गया। अब सीज फायर हो गया तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को कोई खास पसंद नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने बहुत शोर मचाया, सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि जी ऐसे कैसे सीज फायर हो गया, ऐसे कैसे आपने झगड़ा खत्म कर दिया, और यही कई बातें लेकर जो है वो लोग जो है वो नाराजगी अपनी जताते रहे और दिखाते रहे। अब ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या सोचना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या करना है। मेरा ख्याल है ये फैसले सोशल मीडिया देखकर नहीं होते। अगर ये फैसले सोशल मीडिया देखकर हो रहे होते तो यकीनन अभी बात जो है वो कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस तो रखता ही है, इसलिए कि अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होते के साथ ही जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में पिछले 2 साल से बंद था या जिसको डाउन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, कहा गया था इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको अचानक रातों रात खोल दिया गया और उससे यही हुआ कि जी दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ने शुरू हो गए, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने लगे। बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो कि यकीनन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले ही समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग चले जाते हैं और कहां तक ट्रोलिंग की जाती है और कहां तक लोगों गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। हर एक को आदत नहीं होती इस बात की, हर एक इतना सब्र भी नहीं कर पाता, हर एक इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। और ऐसा ही हमने देखा कि जो भारत के एक साहब है, यानी कि मैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, विक्रम मिस्री इनका नाम है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी हाँ, गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इनको जो है बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इनके लिए, इनको तरह तरह से मैसेजेस किए गए जो मैं समझ पाई हूँ सोशल मीडिया पर देखने के बाद। अब जाहिर है शरीफ आदमी होंगे बेचारे, इस किस्म की चीजें उनको आदत नहीं होगी कि वो बर्दाश्त कर पाए। उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, उन्होंने अपने अकाउंट को एक तरह से कहिए कि पब्लिक नहीं रखा हुआ है और अब लोग जो है सब जाकर ना तो वहां पे देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। उसके ऊपर यकीनन बहुत मुझे अफसोस है, इसलिए कि हमारे लोग, मैं तो दोनों को ही हमारे लोग कहूंगी, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, किस लेवल पे जाकर लोगों के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस लेवल पे जाके ट्रोलिंग करते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, इंसल्ट करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जाहिर है कि हर एक जो है वो इतना सब्र या इतनी बर्दाश्त नहीं रखता। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कितने ही तरीके से जो है, चाहे वो पाकिस्तान वाले हों चाहे वो हिंदुस्तान वाले हों, तरह तरह के लोग, जिन्हें मुझे नहीं पता मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि मेरी ट्रोलिंग करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते। मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये होता है कि लेडीज जेंट्स, उम्र का लिहाज ना बड़ा ना छोटा, ना लेडीज ना जेंट्स ना बच्चा, मतलब किसी को नहीं छोड़ते। और जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है वो देखकर भी अफसोस होता है। ठीक है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी को हमारा काम भी पसंद नहीं आ सकता, हर किसी को हम अच्छे भी नहीं लग सकते, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब कुछ भी बोलेंगे, आप कोई भी इल्जाम लगा देंगे, आप कुछ भी बात करेंगे, किसी को भी कहीं का एजेंट बना देंगे, किसी को भी किसी के साथ एम्प्लॉय बना देंगे, किसी का भी कुछ कर देंगे, कोई भी बात करेंगे। यही चीजें जो है यकीनन विक्रम साहब के साथ भी हुई होंगी और वो जाहिर सेंसिटिव आदमी होंगे, घबरा गए होंगे, तो उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया। इसमें मैं यही कहूंगी कि जिसने भी इनके ऊपर इस तरह से बातें की हैं और इनको परेशान किया, और उनको यकीनन शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी भी कितने पागल होते हैं ना, उनको जो टीवी पे दिखाया जाए उसी पे वो बिलीव कर लेते हैं और उनको लग रहा है कि इंडिया से वो जंग जीत गए हैं, इसलिए वो जीत का जश्न मनाने में मशगूल है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं मालूम है कि जो उनसे मीडिया बात सच्ची छुपा रही है वो आज नहीं तो कल जब बाहर आएगा तो पाकिस्तानियों का दिल कितने बुरे तरीके से टूटने वाला है। पाकिस्तान के बुकों में तो 1962 का भी जंग इंडिया से जीतते हुए पढ़ाया जाता है, 1999 का भी जंग जीतते हुए दिखाया जाता है और 1962 का भी जंग पाकिस्तान अपने बुकों में जीतते हुए बताता है कि हम इंडिया से जीत गए थे। लेकिन जब धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों को हकीकत पता चली तब उनको अपने सेना का असली हकीकत पता चला। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।